नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। राम दरबार सहित कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। आज सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सीएम रामनगरी में मनाएंगे अपना जन्मदिन। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा की भव्य आयोजन में होंगे शामिल। ज्येष्ठ गंगा दशहरा। आज लाखों श्रद्धालु करेंगे स्नान। गंगा दशहरा को लेकर प्रशासन अलर्ट। वित्त आयोग की बैठक में यूपी सरकार ने केंद्रीय कारों में मांगी 50% हिस्सेदारी। सीएम योगी ने पेश किए ब्यौरे। अयोध्या में 401 अग्निवीरों ने सेना सेवा की शपथ ली। डोगरा रेजिमेंट सेंटर में संदेह कदमों के अपनी सैन्य दक्षता और उच्च मनोबल का किया प्रदर्शन। साल भर बाद बहराइच में फिर जिंदा हुआ लगड़े भेड़िए का खौफ। एक के बाद एक लगातार हो रही घटनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं काशगंज की खबर से। आपको खबर काशगंज से बता रहे हैं, जहां गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बड़ी जानकारी आपको काशगंज से बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सोरो मार्ग पर लगा जाम। पुलिस ने जाम को देखते हुए बड़े वाहनों को शहर से बाहर रोका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर पीएससी व गोताखोर मौजूद। लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे गंगा स्नान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्नान के बाद पूजा पाठ कर गरीबों को देंगे दान। सोरो, हरी की पौड़ी, लहरा घाट, कांदरगंज उमड़ी भीड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काशगंज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सोरो मार्ग पर लगा जाम। पुलिस ने जाम को देखते हुए बड़े वाहनों को शहर से बाहर रोका। बड़ी जानकारी आपको काशगंज से हम बता रहे हैं, गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर पीएससी व गोताखोर मौजूद। लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे गंगा स्नान। काशगंज से आपको बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं, स्नान के बाद पूजा पाठ कर गरीबों को दान देंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सोरो, हरी की पौड़ी, लहरा घाट, कांदरगंज उमड़ी भीड़। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पुलिस ने जाम को देखते हुए गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर पीएससी व गोताखोर मौजूद। बड़ी जानकारी आपको काशगंज से हम बता रहे हैं, लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे गंगा स्नान। स्नान के बाद पूजा पाठ गरीबों को दान देंगे। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गंगा दशहरा की मान्यता के अनुसार श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। करीब 4 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने वाले। प्रशासन की क्या तैयारी है भीड़ को देखते हुए? आपको बता दूं, कासगंज में जो आज गंगा दशहरा पर्व को लेकर लगभग 4 लाख श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। जो भारी वाहन है वो शहर के बाहर से ही बाईपास से निकाले जाएंगे। इसके साथ ही जो मथुरा से बरेली जाने वाले वाहन हैं उनको सीधा
सोरो होते हुए सोरो का हटाते हुए टावर होते हुए निकाला जाएगा। इसी तरह से कासगंज के अंदर कोई भी भारी वाहन, कासगंज से सोरो के बीच का कोई भारी वाहन नहीं जाएगा, सभी का रूट डाइवर्ट किया गया है। उसके साथ ही पुलिस ने पीएसी जो गंगा स्थल है वहां पर पीएसी वगैरह की तैनाती की गई है, गोताखोरों की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी दुर्घटना न हो सके। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। काशगंज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। श्रद्धालु की भीड़ के चलते सोरो मार्ग पर जाम की स्थिति ना बने, इसलिए पुलिस ने रूट डाइवर्जन किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर पीएससी व गोताखोर मौजूद। लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे गंगा स्नान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। काशगंज से स्नान के बाद पूजा पाठ कर गरीबों को दान देंगे। सोरो, हरी की पौड़ी, लहरा घाट, कांदरगंज उमड़ी भीड़। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। बड़ी जानकारी आपको काशगंज से हम बता रहे हैं, जहां गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा पर डुबकी लगाई। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशहरा है, गंगा दशहरा। आज के दिन गंगा माता स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पे पृथ्वी लोक पे आई थी और आज के दिन श्रद्धालु काफ़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गंगा जी में अभिषेक, गंगा जी का दूध, दही, पुष्प से गंगा जी का अभिषेक कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। शाम को 7:30 बजे गंगा माता की भव्य आरती होगी, भव्य पूजन होगा, गंगा माता का परिक्रमा लगेगी। खबर आपको लखीमपुर से बता रहे हैं, जहां लखीमपुर के गौरी फंटा थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप वाहन से भारी मात्रा में कृत्रिम अंग बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 करोड़ 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को यह कामयाबी सूड़ा घाट से ग्राम सूड़ा जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मिली। प्रभावी निरीक्षण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक बार बोलेरो पिकअप को रोका, जिसमें 72 पीले प्लास्टिक के बोरे लदे थे। इन बोरों में पैक की गई कागज की पेटियों में कृत्रिम अंग छुपाकर रखे गए थे। इसके बाद ग्राम सूड़ा ने पुलिस के 60 और बोरे बरामद किए। इस तरह कुल 134 बोरे बरामद हुए, जिसमें 20,100 कृत्रिम अंग पाए गए। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों नईम खान और अनिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि यह माल नेपाल तस्करी के लिए भेजा जा रहा था। बरामद सामग्री को जब्त कर नियमानुसार कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। यह मामला न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों से सक्रिय तस्करों के नेटवर्क का उजागर करता है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अक्षय, पुलिस ने कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 20,000 का माल भी मिला है, बरामद हुआ है 20,000 का अंग, कृत्रिम अंग, और क्या ज्यादा जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, भारत नेपाल सीमा पर अश्लील जो शख्स जो टैग माल पकड़ा गया है, ये इसकी कीमत जो है 2 करोड़ 1 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये माल में 2 आरोपी बरामद हुए हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले को गोलमोल भी कर रही है, क्योंकि जब पुलिस पे बयान की बात की गई, हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कोई भी मुख्य आरोपी का नाम नहीं आ रहा है। जो लोग पकड़े वो ड्राइवर खाली सीमित रह गए हैं। जी अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए।
आपको वाराणसी से बता रहे, जहां वाराणसी में गंगा दशहरा के अवसर पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। जय शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर हजारों श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना करने घाटों पर पहुंचे। दशाश्वमेध घाट में लेकर बाबा विश्वनाथ दरबार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घाटों पर भक्तों ने स्नान, पूजन और मां गंगा की आरती के साथ पुण्य अर्जित किया। दशाश्वमेध घाट पर हुई भव्य गंगा आरती ने लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति की ओर से विशेष आयोजन हुआ, जिसमें आरती संग संगीत की सुरधारा वही। 80 घाट पर ब्रह्म राष्ट्र एकम आस्था की ओर से 1100 मीटर लंबी चुनरी मां गंगा को अर्पित की गई। इसके बाद शाम को मां को 56 भोग अर्पित कर आरती की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने गंगा सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। घाटों के साथ गंगा मंदिरों में भी भव्य श्रृंगार और पूजन किया गया। गंगा दशहरा पर काशी ने एक बार फिर अपनी अध्यात्म और आस्था की विरासत को जीवित कर दिया। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां बुलंदशहर में छोटी काशी अनूप शहर में गंगा दशहरा के पावन पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। भीषण गर्मी के चलते लाखों की भारी संख्या की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी श्रुति ने श्रद्धालुओं से सावधानी पूर्वक गंगा स्नान करने की अपील की है। बुलंदशहर में गंगा दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गंगा घाटों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। जिलाधिकारी श्रुति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे गंगा स्नान के दौरान सावधानी बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। उन्होंने कहा कि गंगा का जलस्तर कुछ स्थानों पर अधिक गहराई लिए हुए है, इससे खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गहरे जल क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। गंगा घाटों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम की व्यवस्था की गई है ताकि वे सम्मान पूर्वक स्नान कर सके। इसके अलावा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पाँच तारीख को यहाँ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग हमारे यहाँ जो 3 तहसीलें पड़ रही हैं वहाँ पे 14 गंगा घाटों पर आते हैं। उसके लिए व्यापक जो तैयारियां हैं जनपद द्वारा कर ली गई हैं। प्रशासन द्वारा सभी घाटों पे साफ़ सफाई करवा ली गई है। वहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पुलिस ड्यूटी, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी और मेडिकल टीम्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। सभी लोगों से अपील है कि वो जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पे स्नान करें और जो प्रशासन द्वारा अपील की जाती है उसको मान के सुरक्षित होकर इस पर्व को मनाएं। खबर आपको एटा से बता रहे, जहां एटा जिला के मिरहची थाना क्षेत्र के सयुराई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 लोगों के अज्ञात शव जलाए जाने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के बाहर जली हुई राख देख हड़कंप मच गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। आनन फानन में सूचना मिरहची थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सिर्फ जली हुई राख निकली। पुलिस जांच के उपरांत बैरंग लौट आई और सुबह गांव के लोग शौच को गए तो उन्होंने देखा गांव के बाहरी जली हुई राख पड़ी है, जैसे मानो किसी ने शवों को जलाया हो। जो भी मौके पर पहुंचा उसने यही समझा कि किसी ने बाहर से लाकर यहां शवों को जलाया है। शव जलाए जाने की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बारीकी से जली पड़ी राख की पड़ताल की तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। जब जाकर पुलिस और ग्रामीणों को चैन की सांस ली।
ओपीडी में नॉर्मली तो मरीज ज़्यादा संख्या तो डॉग बाइट्स और खाज खुजली की आती है, लेकिन कुछ मरीज जैसे गर्मी बढ़ रही है तो कोई दस्त का मरीज आ गया, नोजिया की शिकायत है, वोमिटिंग की शिकायत है, इस तरह के भी कुछ मरीज आ रहे हैं। इसका यही है कि मौसम अचानक ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी लू चलने लगती है, तो इसमें शरीर सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है लोगों की। तो हल्का खांसी जुकाम के भी पेशेंट आ रहे हैं, गले में दर्द का भी कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां बदलते मौसम ने जिला अस्पताल के अंदर दवा लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। जून के महीने में भी बुलंदशहर जनपद में बारिश न होने की वजह से लोग गर्मी से शिकार हो रहे हैं। आज का तापमान भी 40 सेल्सियस पार हो चुका है। उस उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना दुभर हो गया है। इस मौसम में उमस के कारण डायरिया, मलेरिया, डेंगू बुखार के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों की राय है कि गर्मी से बचने के लिए बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। खबर आपको गाजीपुर से बता रहे, जहां बड़ा हादसा हुआ। शहर के नखास इलाके में सीवेज सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। सीवेज की सफाई करने के दौरान एक मजदूर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सीवेज में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों शवों की सीवेज से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गाजीपुर के नखास इलाके में सीवेज की सफाई के लिए एक मजदूर को मैनहोल में जरिए नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि मेन हॉल के अंदर उतरते ही मजदूर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौके पर मौत के बाद अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आसपास बड़ी संख्या में लोगों ने भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान एक स्थानीय युवक मजदूर को बाहर निकालने के लिए मेन होल में उतरा। स्थानीय युवक भी सीवेज लाइन में जाते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अफसर, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सीवेज में फंसे मजदूर और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे में मृत मजदूर की पहचान बलरामपुर जिले के रहने वाले प्रहलाद के रूप में हुई है, जबकि इस हादसे में मृत स्थानीय युवक वसीम है। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां किसान दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर किसान और प्रशासनिक आलाधिकारियों ने बैठक की। वहीं किसानों के साथ इन बैठक में सभी यूनियन के किसान नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसानों ने उठाए अहम मुद्दे, जमीनों का सर्कल रेट बढ़ाने की मांग की, गाँव में चकबंदी, गाना संबंधित समस्या, बिजली के टूटे तार और खंभे सहित किसानों की अन्य समस्याएं भी उठाई गई। वहीं जिला प्रशासन ने दिया किसानों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बैठकर जो किसानों की समस्या थी उन पर चर्चा हुई। जो खतौनी में गड़बड़ी है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं टीम गठित कर उनमें जल्द से जल्द संशोधन कराऊंगी। आज किसान दिवस था जिसमें सर्किल रेट, आवारा पशु, बिजली, चकबंदी, गन्ना संबंधित डीएम और एसओसी से वार्ता हुई है, जिसमें जिले का इतना बुरा हाल है कि 25-25 दिन से गाँव में लाइट नहीं है, जंगल में लाइट नहीं है, किसान परेशान है। जो गाँव में पौध डाली थी वो तक नष्ट हो गई है, उसको लेकर वार्ता हुई। और जो जिले का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसको लेकर वार्ता हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। और जो सर्किल रेट की बात वो कह रहे हैं, हम सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं।
खबर आपको सहारनपुर से बता रहे, जहां सहारनपुर जिला पंचायत कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। सदस्यों का आरोप है कि अपर मुख्य जिलाधिकारी उपेंद्र कुमार पिछले 1.5 साल से अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जिला पंचायत सदस्यों ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी है और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। सदस्यों का कहना है कि कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलते हैं और विकास कार्य समय पर नहीं किए जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और हंगामा किया। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में रोष है। खबर आपको कन्नौज से बता रहे, जहां कन्नौज जिले के अति प्राचीन महादेवी गंगा घाट पर ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा स्नान को लेकर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं आज होने वाले गंगा स्नान को लेकर सारी व्यवस्थाओं का डीएम ने खुद जायजा लिया। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि इस बार हम लोगों ने गंगा स्नान को लेकर कुछ विशेष तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए की है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान विशेष दिया जा रहा है और चेंजिंग रूम सहित सेल्फी पॉइंट का भी व्यवस्था की गई है। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, किसी भी तरह की चीज गंगा नदी व उसके आसपास ना फेंके, कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, उसका प्रयोग करें। गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाना है। इस संबंध में हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी के माध्यम से हम सभी को निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के अनुपालन में मैं और कप्तान साहब, एडीएम साहब और सारे अधिकारी, उसके साथ साथ कर्मचारीगण सभी लोग आज मेहंदी घाट गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने गंगा तट पर ढेर सारी जो पॉलीथीन पड़ी थी या पाउच पड़े हुए थे, पान के पत्ते पड़े हुए थे, फूल पत्ते पड़े हुए थे, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने हटाया, वहाँ सफाई की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।